हे नूतनम्बो धर चारु मूर्ति हे कुन्ती पंच तनया वहन्ति हे विप्रदामोदर मुक्तिदाता निराश्रय मां जगदीश रक्ष निराश्रय मां जगदीश रक्ष निराश्रय मां जगदीश रक्ष। नमस्कार, मु प्रज्ञा राउत आपण मानक स्वागत करुछि न्यूज 7 निवेदित आपण मानकर अति प्रिय कार्यक्रम कथामृत को। आजिर अध्याय रे आपण सुनिबे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र काहेकि बा कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र काहेकि। जेतेबेले एक जुगांतकारी संग्राम हैला महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध रे अनेक क्षत्रिय वीरगति प्राप्त हेले, गोटे जुगर अवसान हो गला। तेणु जो क्षेत्र रे हेला, जो पवित्र भूई रे हेला, से क्षेत्र को धर्मक्षेत्र काहेकि कुहागला बा से जो कुरुक्षेत्र जो नाटा से कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र काहेकि हेला। जेतेबेले युद्ध पाई पांडव माने बाहर जाइछन्ति, कौरव माने मध्य बाहर जाइछन्ति। धृतराष्ट्र संजय को कहउछन्ति, संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत दुजुत्सव मामकः पांडवास्सैव किम कुर्वत संजय। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय। जे धर्मक्षेत्र रूपक कुरुक्षेत्र रे मोर संतान माने एवं पंडुपुत्र माने कौन करुछन्ति तमे मते कुह। संजय सम्यक जयति इति जस संजय। सम्यक भावरे इंद्रिय मानकु जे जय करिछन्ति, सम्यक कहिले विशेष भावरे बा संपूर्ण भावरे। वर्तमान आमे मध्य सभा समिति देखु सम्यक शब्द को किभली भावरे आपण ओडिया अभिधान देखंतु। सम्यक कहिले भल भावरे, किंतु एबे आमे सुनिबा को पाउछु जदी आपणकर अल्प किछि सूचना देबा को थिबा आपण कहबे हां सम्यक सूचना दे दउछि, किंतु सम्यक कहिले विस्तीर्ण भावरे। तेणु विस्तीर्ण भावरे संपूर्ण भावरे इंद्रिय को जे जय करथिले से हेले संजय। तेणु ए धर्म क्षेत्र रे जेतेबेले युद्ध करिया पाई आत्मीय माने उपस्थित हो गले। आज शत्रुता कहा भीतर नहीं, ये शत्रुता भाई भाई भितरे, आत्मीय स्वजन बंधु कुटुंब एई मानक भितर आज युद्ध हब। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन रथरे सारथी आगु को नेबे। अर्जुन को श्रीकृष्ण तांकरी पाखरे ही सारथी हुवंती, जहा पाखरे अर्जन करिवार मानसिकता थिवो। से मानसिकता अर्जुनकर थिला, नम्रता थिला। आधेय ध्येय विभावेन भेदात। जदि पात्रटा शुद्ध अछि सेथिरे आमे जल भरी पारिबा। जदि पात्रटारे कलंक नाही बा पात्रटारे कोणा नाही नल तो जल रहिबनी। तेणु भगवान को सत्ता को ईश्वरीय सत्ता को धारण करिया पई सेतिक सामर्थ्य आम भीतर भी थिबा दरकार। अर्जुन को कहले सखा मारो मारो एमान को। अर्जुन कहले सखा आपण कौन कहउचंती? एमान समस्त मोर आत्मीय, हमको मारिबी केमती ना। मु कहूची सखा तमे मारो, समस्त सैन्य मान को मार। दीति कृष्ण तुम्हें अद्वितीय धनुर्धर, तुम परि धनुर्धर आउ किए अछि संसार रे। सेति बेले अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को गोटे कथा कहले सखा जदि मु एमान को मारिबी, ये जो वीर मान को एमानकर पत्नी विधवा हो जिवे।
निर्दिष्ट बयस सीमा भितर प्रत्येक पुरुष एवं नारी भितर काम वासना थाए। जेतेबेले एमाने मृत्युवरण करिवे आंकर पत्नी माने कामज्वाला को प्रशमित करिवा पई अन्य पुरुषंकर साहचर्य लोड़िबे। आ जेतेबेले गोटे नारी अन्य पुरुषर साहचर्य लोड़े सेतेबेले से कलुषिता हो जाए। से समय रे अर्जुन गोटे सुंदर कथा कहिचंती श्रीमद् भगवत गीता। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युषन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्ट्वार्षु वर्ष्णेय जायते वर्ण संकर संकर नरका एव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेसं लुप्त पिंडोदको क्रिया। अर्जुन कहते प्रभु कुल स्त्री माने कुल बधू माने जेते बेले एकाधिक पुरुषंकर साहचर्य लोड़ती सेते बेले आम समाज रे अधर्म सृष्टि हुए। स्त्रीषु दृष्ट्वार्षु वर्ष्णेय जायते वर्ण संकर आ से नारी मानकर गर्भरु वर्णशंकर जन्म हुंती। वर्णशंकर जन्म हेले कौन हुए ना शंकर नरकाएव कुलघ्नाना कुलस्य च कुलपु को बा पितृपुरुषं को नरकगामी करांती। वर्णशंकर जेतेबेले परिवार रे जन्म हुंती तांकर वंश रे पूर्वपुरुष माने एवं जी अछंती वर्तमान से नरकगामी हुंती। खाली सेतिक नुहे पतंती पितरो हेसाम लुप्त पिंडोदक क्रिया जो पिंड पानी दिया जाए से पिंड पानी मध्य बुड़ी जाए। पूर्वपुरुष माने पतन हुंती से माने पिंड पानी पाती नाही। जेतेबेले समाज रु ए जो पिंड दान उठी जाए संतान माने पिता माता को न मानती से समयटा गोटे भयंकर समय जो समय वर्णशंकर जन्म हो गले बोली आपण जानीजे। अच्युतानंद महापुरुष भविष्यत मालिकार 600 वर्ष पूर्व से कही जाइछन्ति पितृमातृ श्राद्ध संसार बुड़ीब मल्ला प्राणी काहे खाए भंडी खाइबा को ब्राह्मण जातिटा शास्त्र गढ़ी प्राय। आजिर समाज रे विकृत मानसिकतार व्यक्ति माने कहिबे अरे हे मल्ला लोक केउंटी खाइलेनी। यह केवल ब्राह्मण माने दक्षिणा लोभरे एतेक करिसंती। जो समय रे पिंड पानी बुड़ी जीव ब्राह्मण मान को निंदा करिवे शास्त्र को निंदा करिवे तपस्वी मान को निंदा करिवे ब्राह्मण मान को कुल पुरोहित बोली कहा जाए। से पुरर हित साधन करती जेतेबेले सेमानकर निंदा हब आपण जानिबे वर्णशंकर जन्म हो गले। हाड़ीदास कहले वर्णशंकर केतेबेले जन्म हेबे ना शंकर उत्पन्न होइब जेबे शंकर जन्म होइबे तेबे। जेतेबेले अल्प श्रम रे अल्प समय रे अधिक उत्पादन क्षम गोटे हाइब्रिड बिहनर प्रचलन चलिबो बा शंकर बिहनर प्रचलन जो समय रु चलिबो आपण जानिबे से समय रे मध्य वर्णशंकर जन्म हो गले। पितामाता को संतान माने मानिबे नहीं। अच्युतानंद महापुरुष कहिसंती पितामाता को जे न मानिबे नर भिन्ना भिन्न करी घर लक्ष्य रजिले पक्षे नंटीब निष्ठा वचन मोहर। बाप मां को ठारू पिला माने अलगा हो जिवे। बाप मां को निज रोजगार रे खाइबा को देबे नहीं। आउ जदि लक्ष टंका रोजगार करती
गोटे पक्ष को मध्य तांको धन नियंट हब जो संतान माने तांको पिता मानकु तांको परिश्रमर फल न दियंती बा माता को न दियंती बा पिता को न दियंती ए समय रे वर्णशंकर जन्म हेबे। तेणु अर्जुन ठीक कथा कहउचंदे जे प्रभु मैं को मारिबी केमती को मारी पारिबिनी आम समाज विशृंखलित हो जीव। ठाकुर अनुकूल चंद्र कहती प्रभुर इच्छा जेमन हवे तेमन चले तुम्हें फसल इच्छा तेमन हवे जेमन उर्वर भूमि। फसल जेमती माटीर उर्वरता उपर निर्भर करे ठीक सेमती आमे समस्ते प्रभुर इच्छा उपर निर्भर करू। आउ एक सुस्थ संतान पाई मार अवदान समाज रे बेसी। तेणु अर्जुन कहले सखा आम को मारिबी केमती आम समाज विशृंखलित हो। श्रीकृष्ण कहले सखा तुमको मो कथा को ग्रहण करने को पड़िबो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। सखा तमे धर्म कथा कहूच तो आज्ञा देखंतु महाभारत युद्ध रे ए क्षेत्र रे बा कुरुक्षेत्र रे जो युद्ध हेइची ता धर्म रे हेइनी देखिबा को गले ता अधर्म रे हेइची। कारण युद्ध पूर्वरु गोटे शर्त रखा जाइतला कौन ना मिथ्या कुहा जीव नाही युद्ध क्षेत्र रे संध्या परे युद्ध हेब नाही निरस्त्र को बद्ध करा जीव नाही ता सहित नारी माने युद्ध भूमि को जाई परिबे नाही। किंतु ये सबु किछि नियम को उल्लंघन करा जाइतिला महाभारत युद्ध रे। जेते बेले 8 दिन युद्ध हो गला पांडव मानकर समस्ते अक्षत थिबा अवस्था रे कौरव मानक भितर जणे पर जणे वीरगति प्राप्त हेले। देवव्रत गंगापुत्र भीष्म कौरव पक्षरु सेनापति पहुंची गले। अष्टम दिन राति रे दुर्योधन कहले पितामह आज को 8 दिन युद्ध हो गला आपणक भली योद्धा जी भगवान अवतार परशुराम शिष्य तांको पाखरु आपण विद्या अध्ययन करिसंती आ युद्ध रे मध्य 21 बार निक्षेत्री करथिबा परशुराम को आपण परास्त करिसंती। भीष्म साधारण योद्धा नुहंती जो परशुराम 21 थर धरित्री को निक्षेत्री करथिले भीष्म तांको मध्य युद्ध रे परास्त करिसंती। ताले आपणक भली योद्धा थाऊ थाऊ मो भाई माने काहे मरुचंती आपण उत्तर दियंतु मो भाई माने मरुचंती काहे मु एबे बुझी पारुची पितामह एते दिन धरी गोटे विषहीन नाग को क्षीर दिया जाउथिला। देवव्रत भीष्म स्वाभिमानी अत्यंत स्वाभिमानी सी कहले पुत्र कौन कहल मते ठीक अच्छे प्रभात रू आसंता काली प्रभात रे ए पृथ्वी अपांडवा हेब एहा गंगा पुत्र भीष्मर प्रतिज्ञा अपांडवा हेब धरित्री काली केही रहिबेनी पांडव माने पांडव 5 जन नाम रे 5टी सर मु अभिमंत्रित करी रखिछि। सेतेबेले मंत्र द्वारा अस्त्र चालना करा जाउथिला तत्कालीन समय थिला मंत्र युग। युग होची 3 गोटे मंत्र गोटे तंत्र गोटे जंत्र। ऋषि माने अर्जुन जो अस्त्र सब रखिथिले मंत्र द्वारा रखिथिले जो योद्धा माने अस्त्र प्रयोग करथिले मंत्र द्वारा प्रयोग करथिले। रावण
अस्त्र प्रयोग करुला, तंत्र द्वारा प्रयोग करुला, वर्तमान आम अस्त्र प्रयोग करुचे, जंत्र द्वारा प्रयोग करुचे। तेणु सेतेबेले मध्य से अस्त्र थिला, आग्नेयास्त्र थिला, वायु अस्त्र थिला, वरुण अस्त्र थिला, से सब मंत्र द्वारा अभिमंत्रित होतिला। देवव्रत भीष्म कहले दुर्योधन पांडव 5 जन नाम 5टा स्वर मु अभिमंत्रित कर रखिली, रखिली 5 स्वर पंचंक पाई, काली प्रभाते केही रहिबे नाही। काली पांडव मान रहिबे नहीं। खुशी हो गला। पितामह भीष्म को प्रणाम जणे दुर्योधन चलीगले। भगवान कृष्ण जानिले जे आसंता काली गंगापुत्र भीष्म धरित्री को अपांडवा करदेवे। अर्जुन को डाकिले कहले सखा तमर मन अच्छी चित्रसेन गंधर्व जेतेबेले दुर्योधन को लेकिन जाऊला ता सहित विवाद होता सेतेबेले सी दुर्योधन को स्वर्गर फिंगी देला। जदि दुर्योधन तले पड़ी था निश्चित भाव मरी था। आ सखा अर्जुन तुम्हें स्वर द्वारा स्वर्गर मर्त्य को पृथ्वी पर को गोटे पहाच तैयारी करदेल। जो पहाच उपरे दुर्योधन खसी 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 तले पड़ा। आउ क्षत मध्य तार नेला नहीं। अक्षत अवस्था सुस्थ अवस्था से पहुँचला। आउ से समय रे दुर्योधन तुमको कही मोर प्रिय सान भाई अर्जुन मोर प्राण रक्षा करी तुम्हें मोर अत्यंत उपकार करिछ। ता बदल रे तमे की वर मागुच माग। आउ से समय रे तमे कहितिल मो परे वर मागी नेबी बोली। एबे समय आसीची जाओ दुर्योधन ऊपर जो बरटा अच्छी मागी आनिबो। अर्जुन कहले प्रभु बा सखा मु कौन मागिबी ना आज रातिक पाई दुर्योधनर अनर्घ मणि मुकुट ताको मागी आनिबो। दुर्योधन जो मुकुट पिंधती ता ना होची अनर्घ मणि मुकुट। अर्जुन जाके पहुँची गले भ्राता प्रणाम। आश्चर्य दुर्योधन युद्ध अष्टम दिन राति मो सान भाई अर्जुन आसीची कौन चाहूच अर्जुन मोर प्रिय भाई युद्ध बंद करदेवी ये तू कहबू तो मु बंद करदेवी। कौन चाहूच राज्य राजसिंहासन राजमुकुट मु मानुची 5टी पड़ा दे नथिली किंतु युद्ध हैला परे जदी मो भाई आत्मीयतार सहित मो पाखक आसीची अदेय किछि नाही ना भाई आपण मोटे वर देवाई कही ना हाँ कही कौन मागू माग मु खुशी रे देदेवी ना आज रातिक पाई आपणकर अनर्घ मणिमुकुटा मोर दरकार ना रे कौन कलु अर्जुन रातिक पाई कहीं चाहिए राजसिंहासनटा सबुदिन पाई दे थांती ना भाई मोर आज गोटे दिन राति पाई अनर्घ मणिमुकुट दरकार। दुर्योधन अर्जुन को मस्तक पिंधे देले। देवव्रत भीष्म काली अपांडवा करिए पृथ्वी बोली चिंतित अवस्था अच्छा कौन करी जो पांडव मान को एत भल पाए निज हाथ में मारि केमती। वार्धक्य अवस्था आखि को स्पष्ट देखा जाऊ नहीं। वार्धक्य हेले समस्त शरीर में दृष्टिशक्ति कमी जाए। दीप शिखाटाए जलुची चिंताग्रस्त भीष्म ठीक से समय रे अर्जुन अनर्घ मणिमुकुट पिंधि दुर्योधन रूप नहीं पहुँचले भीष्म पाखरे कहले पितामह प्रणाम। भीष्म शयन करिछंती हठात मुकुट उपर दृष्टि पड़ा। बयस अधिक राति दीप प्रवाहीन दीप जड़े शयन अवस्था एत उज्जवल दीप कहीं प्रज्वलित कर तेणु प्रभामय दीप जलुची प्रभाहीन दीप जलुची। भीष्म कहले किए दुर्योधन
हाँ अर्जुन कहले हाँ आसीच कुआडे ना पितामह आपण प्रतिज्ञा कले काली पृथ्वी अपांडवा करदेवे तेणु आपण तो पांडव मानक बेसी भल पाती आपण को धर्म संकट पकाइवाई मुझे चाहिए आपण को कष्ट हम जो 5 सर पंच पांडवों नाम रखिंट ताकू प्रयोग कले आपण को कष्ट हम से सर आपण मते दे दियंतु। भीष्म कहले साधु साधु दुर्योधन मत गोटे धर्म संकट बंचई देल निय अस्त्र निय पंचसर निय हाथ को बढ़े देले अर्जुन नहीं चली आसिले अनर्घ मणिमुकुट फेरई देले दुर्योधन को। महाभारत युद्ध रे छलनार कपटर स्थान नथिला ये शर्त रखा जाइथिला किंतु ए अधर्म करागला निरस्त्र को विनाश करा जीव नाही बोली अस्त्र मध्य नियम मध्य रखा जाइथिला शर्त रखा जाइथिला किंतु जेते बेले कर्ण एवं अर्जुनंकर युद्ध चलिला कर्ण एवं अर्जुनंकर बल हेउची समान जदि तुलना करा जीव ताहले अर्जुनंकर बल अपेक्षा कर्णंकर बल अधिक बरं हब किंतु कम हब नाही काहींकी ना महाभारतर एक आदर्श चरित्र कर्ण कौन थिला तांको पाखरे क्षत्रिय हेई मध्य से क्षत्रियर मर्यादा कौन पाइले क्षत्रियर मर्यादा पाइलेनी मांकर प्रेम पाइलेनी एते गुड़िए विद्यार अधिकारी हेई मध्य से विद्या को प्रयोग करिवार सुजोग मध्य पाइलेनी प्रत्येक क्षेत्र रे कर्ण को अपमानित कर जाइछि एक निष्पेषित एक जंत्रणा जर्जरित जीवन होची कर्णंकर जेतेबेले कर्ण एवं अर्जुनंकर युद्ध चलिला कृष्ण कहले सखा अर्जुन कर्णंकर हाथरू अस्त्र नथिबा समय रे ही तुमे तांको मार आ कर्णंक हाथ रे अस्त्र थिले तमे तांको मारी परिबो नाही निरस्त्र कर्णंको विनाश करागला नरेबा गुंजरे अस्वस्थमा हत गुरु द्रोणंको निजर पुत्रर मृत्यु संवाद दे तांको विवश करा जाइकरी मृत्युवरण करागला सबु किछि अधर्म करा जाइथिले मध्य ये धर्म क्षेत्र हेला काहींकी ना केवल गोटिए कारण सर्वधर्मान परित्यज्य हे मनीष तुम्हें मोर संतान सृष्टि मोर नियम मध्य मोर तेणु ये सृष्टि मोर नियम मु तैयारी करिछि एबे वर्तमान पई समस्ते सबु धर्म को भूली जाई केवल मामेकम मोर शरण मोर शरण हो जाओ सबु किछि भूली जाओ आत्म समर्पण करि दियो तेणु प्रभुंको पाखरे आत्म समर्पण करिबा ही ए मनीषर श्रेष्ठ धर्म प्रत्येक नदी सागर संगम करिबा ही तार श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ लक्ष्य आउ तार गंतव्य स्थल तेणु प्रत्येक जीव ईश्वर शरणापन्न करिबा ही श्रेष्ठ धर्म जहाँकि अर्जुन बा पांडव माने कृष्ण के पाखरे समर्पित हेइथिबारु से तांको धर्म को रक्षा कले आ भगवान श्री कृष्णकर उद्देश्य थिला जे धरित्री रे दुर्योधन जो पाप करि देइछि से पापर क्षय हो जाऊ पुणी सूर्यंकर आभा एक धर्मीय आभारे आम समाज आम विश्व दिगंत विस्तारी हेउ बा प्रभामय हो जाऊ यही धर्म ही भगवान कृष्णंकर नीति को आदर्श को ग्रहण करिथिबारु कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र हो गला अर्जुन विषाद जोगरु मोक्ष संन्यास जोग पर्यंत
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 18ଟା ଯୋଗ କହିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୋହଭଗ୍ନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେବଳ ଧର୍ମ ପାଇଁ ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ, ଯାହା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ବିଶେଷରେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଯାହା କରିଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବସନା କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଶପଥ କରିଥିଲେ ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିବସନା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ମଥ୍ନାବି କୌରବ ଶତଂ ସମରେନ କୋପାତ, 100 କୌରବଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କୁ ବିବଶ କରେଇବି। ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁଭଗ୍ନ କରିବି। ମୁଁ ଦୁଶାସନର ବକ୍ଷ ଚିରିବି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଭୀମ, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଭୀମଙ୍କର ଧର୍ମ। ଯେହେତୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଯେମିତି ବିବସନା କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ମୋର କେଶକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖିଲି, ସେହି ଶତ୍ରୁର ରକ୍ତରେ ମୁଁ ମୋର କେଶକୁ ବନ୍ଧନ କରିବି, ଏହା ମୋର ଧର୍ମ। କାରଣ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହତ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ କାହିଁକି ନେଲେ? ଆମେ ତ ଅହିଂସା ବାଟରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅହିଂସାଟା ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ନୁହେଁ। ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁକୁ ଦଣ୍ଡ ନଦେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅପରାଧଟାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।